बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, इस प्रकार हम पिछले सत्रों से चंद्रवंशी राजाओं के बारे में जान रहे हैं। पिछले सत्र में हमने श्री दुष्यंत के बारे में जाना, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कथा के बारे में जाना। इस कथा को महाकवि श्री कालिदास जी द्वारा रचित है। उन्होंने आदि कई कथाएं भी लिखी हैं, कई सारे नाटकों की रचना की है, कई काव्य लिखे हैं। उनकी 3 जो नाटक हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, और उन्होंने 2 महाकाव्य लिखी, रघुवंशम। रघुवंशम में उन्होंने रघु के आगे की 21 से 29 राजाओं के बारे में उनके वर्णन किया है। राम के बाद कितने और राजा हुए उन सभी के बारे में उन्होंने रघुवंशम में वर्णन किया। कुमार संभवम में उन्होंने श्री कार्तिकेय भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है। फिर 2 खंड काव्य लिखे। पहला खंड काव्य था मेघदूत, दूसरा था ऋतु संहार। ऋतु संहार में उन्होंने 6 ऋतुओं के बारे में आदि कथाएं लिखी हैं। उन्हें भारत का विलियम शेक्सपियर भी कहा जाता है, महाकवि कालिदास जी को। इनकी कथा अगर कभी आगे समय मिला तो हम ज़रूर करेंगे। उनकी कथा भी बड़ी सुंदर है। पहले कैसे कालिदास जी किस प्रकार मूर्ख से बुद्धिमान बने, उनकी पत्नी का इस सब में कैसा सहयोग रहा, ये सब हम आगे बताएंगे। अब हम चंद्रवंशी राजाओं के बारे में जान रहे थे, तो अब हम आगे के राजाओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। यहाँ भरत बहुत शूरवीर राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे। इतने पराक्रमी राजा थे, इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए, कई सारे दान आदि किए। 24 लाख हाथी जिनके सफ़ेद दांत और काला, बिल्कुल एकदम काला हाथी हो जिसके सुंदर सुंदर सफ़ेद दांत हैं, उन्होंने उनको उस तरह के 24 लाख हाथियों को दान में दे दिया। इतनी सारी गायें दान में दी ब्राह्मणों को कि गिन भी नहीं सकता कोई। इसीलिए भारत जी के ही नाम से हमारे देश का नाम, आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। यहाँ पर उनके कई पुत्र होते हैं, लेकिन कोई भी उस राज सिंहासन को, भारतवर्ष के राज सिंहासन को पाने के योग्य नहीं रहता। राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं, तो वो एक यज्ञ करते हैं। यहाँ यज्ञ करते हैं। यज्ञ से मरुड़गण यानी वायु के पुत्र मरुड़गण आते हैं और उनको एक पुत्र देते हैं जो बृहस्पति ऋषि के पुत्र थे। यहाँ पर उसका नाम भारद्वाज रखा जाता है और उन भारद्वाज को ही जो भरत राजा है वो सारा राज्य सौंप देते हैं। इसके बाद वो वन की ओर निकल जाते हैं। इसी वंश में हुए रंतिदेव नाम के एक राजा, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रंतिदेव भोग विलास में हमेशा लिप्त रहते थे। उन्होंने भोग विलास में आधे से ज़्यादा अपना धन गंवा दिया और निर्धन हो गए। भले ही भोग विलास करते थे, लेकिन उनके अंदर एक दान की भावना थी, समर्पण की भावना रहती थी। एक बार 48 दिनों तक उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिला, बहुत बेचैन थे, उनका परिवार भी बहुत बेचैन था। तब उनको 49वें दिन सुबह जब वो उठे प्रातःकाल, भगवान का स्मरण किया, तब उनको कुछ खाने की सामान मिला। इससे वो बड़े खुश हो गए कि हम अपने परिवार के साथ मिल बांट के खा लेंगे। तभी एक ब्राह्मण आया, उसने राजा से भोजन की याचना की, तो राजा दानी थे, उन्होंने भोजन उसको दे दिया। फिर एक आदमी आया जो कुत्ते के साथ आया, उसने राजा से भोजन मांगा, राजा ने उसको भी दे दिया। फिर एक शूद्र आया, उसने राजा से भोजन मांगा, तो कुछ बचा कुचा भोजन था, राजा ने उसको भी दे दिया। फिर केवल पानी बच गया, तो अब चांडाल आया और राजा से पानी भी मांग लिया। राजा ने पानी भी खुशी खुशी दे दिया। कहता है कि मैंने तो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए ही रखा है। ये भगवान ही देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, उनको अपने धाम की ओर ले जाते हैं। बस इतनी सी कथा है। क्या समझा आपने इस कथा से? कि भले आप इस संसार में लिप्त रहें, भोग विलास करते रहें, लेकिन समर्पण की भावना होनी चाहिए, दान की भावना होनी चाहिए, भगवान पर निश्चल विश्वास होना चाहिए, तब भगवान आपको मिलेंगे।
निश्चल भावना से करेंगे तभी भगवान मिलेंगे। अगर कोई काम की भावना रहेंगी कि अब सकाम भक्ति यानी कोई कामना है हमको कि हमको ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान उतनी जल्दी नहीं मिल सकते आपको। लेकिन अगर निश्चल भक्ति है तो भगवान सबसे पहले आप ही को प्राप्त होते हैं। यहाँ रंती देव की कथा हो गई। इसी वंश में हुए राजा शंतनु, इनके बारे में हम बताएंगे किस तरह उन्होंने गंगा से विवाह किया आदि आदि। यहाँ राजा शांतनु हुए, उनका एक दिन वो गंगा के तट पर थे, बैठे हुए थे, तभी गंगा माता वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। गंगा को देखकर वो मोह से जाते हैं गंगा पर। उनसे कहते हैं कि गंगे हमें तुमसे विवाह करना है। गंगा माता ने कहा ठीक है विवाह कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। गंगा ने कहा लेकिन विवाह करेंगे, लेकिन हम जीवन भर कुछ भी करेंगे, एक शर्त है हमारी कि हम जीवन भर चाहे कुछ भी करें आप हमको पीछे से टोकेंगे नहीं, प्रश्न नहीं करेंगे, और अगर आपने प्रश्न कर दिया तो फिर हम कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ विवाह हो जाता है, उनके कुछ पुत्र होते हैं। अब यहाँ जब पहला पुत्र हुआ तो गंगा ने जाकर गंगा नदी में उस बच्चे को डाल दिया। यहाँ राजा देखते रह गए, तो दुखी भी हुए, लेकिन उनको लगा कि अरे ये क्या कर दिया। उन्होंने थोड़ा दुखी हुए, लेकिन उनको लगा कि अरे हम कुछ बोल देंगे तो गंगा हमको छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा में विसर्जित कर दिया। यहाँ जब 8वां पुत्र हुआ तब राजा को चिंता हुई, तब उन्होंने बोल दिया रुको, तुम हमारे 7 पुत्रों को विसर्जित कर चुकी हो, अभी 8वां पुत्र हम तुमको नहीं विसर्जित करने देंगे। गंगा ने कहा ठीक है रखे रहो अपना पुत्र, लेकिन हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। राजा ने कहा कि तुम जाओ छोड़ के, हमको दुख है लेकिन उतना नहीं है क्योंकि तुम हमारे बच्चों को मार रही हो, तो बताओ कि तुमने हमारे बच्चों को क्यों मारा। उसने बताया कि ये कभी 8 वसु हुआ करते थे जो आपके 8 पुत्र हैं। उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया था कि जाओ तुम मृत्यु लोक में बहुत सारे अपने पापों को भोगते हुए फिर स्वर्ग आ पाओगे। यहाँ गंगा ने उनको वचन दिया था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पैदा होते ही मुक्ति प्रदान कर दूंगी। मुक्ति कैसे? गंगा में स्नान किया मुक्ति प्रदान हो गई। आजकल गंगा को इतना गंदा किया जा रहा है कि हमारी मोक्षदायिनी नदियाँ अब मोक्षदायिनी रह नहीं गई। यहाँ गंगा ने सब बताया। यहाँ राजा शांतनु कहते हैं कुछ भी हो इसको तुम अब नहीं बहाओगी। उसने कहा चलो लगता है अभी 8वें वाले का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ बचा होगा इसने कुछ ज़्यादा पाप किए होंगे, इसलिए उसको आसानी से गंगा में मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके पुत्र को मैं संभाल कर रखूँगी, जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको उसको दे दूँगी। शांतनु ने कहा ठीक है। यहाँ गंगा उसको लेकर चली जाती हैं। उसका नाम रखा जाता है देवव्रत। देवव्रत नाम रखा जाता है। उसको परशुराम जी, बृहस्पति जी आदि सारे देवता ऋषि मुनि उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, कई सारे अस्त्र विद्या सिखाते हैं, कलाएं सिखाते हैं, नृत्य आदि सिखाते हैं, सब कुछ हर चीज़ में पारंगत कर देते हैं। उसके बाद गंगा उनको शांतनु को लाकर दे देती हैं, देवव्रत को शांतनु राजा को समर्पित कर देती हैं। यहाँ शांतनु अब सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे अपने पुत्र को राज दे देना चाहिए। यहाँ जब गंगा चली गई तो उनका एक सहारा ही चला गया मान लो, तो अब उनको एक केवटी यानी नाव चलाने वाली, केवट यानी नाव चलाने वाला, और केवट का स्त्रीलिंग केवटी, नाव चलाने वाली से प्रेम हो गया। उसका नाम था सत्यवती। अब यहाँ रोज़ राजा उसको देखने आए। राजा ने कहा कि हमको तुमसे विवाह करना है। केवटी ने कहा हमारे पिता से पूछ लो, पिता बोल दें हाँ तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। गए राजा शांतनु, पूछा उनके पिता से। पिता ने कहा हमारी कुछ शर्तें हैं। बोला बताइए। बोलते कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी से जो भी पुत्र पहला उत्पन्न होगा तुम उसको राजा बना दोगे, ये वचन दो। राजा ने कहा कि जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ तो उसको हम कैसे उत्तराधिकारी मान लें, हो सकता है उत्तराधिकारी के लायक ना हुआ तो। बोले वो हम नहीं जानते, पहला पुत्र जो हमारी पुत्री से होगा उसको राजा बनाना पड़ेगा। राजा ने कहा कि अरे हमारे पहले से ही एक बड़ा पुत्र है, उसको क्यों राजा बनाएंगे तुम्हारे पुत्र को। बोले नहीं तो फिर हो गया, फिर शादी मत करो, हटाओ, बात ख़त्म। अब यहाँ पर राजा चले तो जाते हैं लेकिन वो चिंतित रहते हैं। रोज़ सत्यवती को देखने आते थे, बड़े विचलित रहते थे।
यहाँ अपने जो पिता थे उनको विचलित देखकर देवव्रत कहते हैं कि हे पिताजी, आप इतने विचलित क्यों रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उनके जो सारथी था यानी रथ चलाने वाला, उससे पूछा कि भाई क्यों इतने दुखी रहती हैं, बताओ तुम। उन्होंने बताया कि एक केवटी है, उससे उनको प्रेम हो गया, लेकिन केवटी के पिता ने ऐसी ऐसी शर्त रखी हुई। अब यहाँ देवव्रत जाते हैं उस केवटी के पिता के पास। यहाँ कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी क्या शर्तें हैं। बताता है कि हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री से जो पहला पुत्र हो वही राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुम बैठोगे। देवव्रत कहता है कि मैं आजीवन इस राज सिंहासन का त्याग करता हूँ। त्याग किया। अब यहाँ उस केवट की एक और मनोअभिलाषा हो गई। जब भगवान एक अभिलाषा पूरी कर देता है तब मनोअभिलाषाएँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ उसकी मनोअभिलाषा एक और हुई। उसने कहा कि देखो, मान लो तुम नहीं बैठोगे, मान लिया तुमने वचन दे दिया, तुमने प्रतिज्ञा ले ली, तुम नहीं बैठोगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारे बच्चों ने जिद की तो कि हम बैठेंगे, हमारे पिता का राज्य था, लेकिन तो वो तुम अपने बच्चों की तरफ से वचन देते हो। देवव्रत ने कहा मैं अपने बच्चों की तरफ से वचन देने का तो अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आजीवन विवाह ना करूँ ये प्रतिज्ञा मैं ज़रूर ले सकता हूँ, ये वचन मैं दे सकता हूँ। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इस इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली कि उनको भीष्म कहने लगे। वो देवव्रत ही भीष्म पितामह जिसको हम कहते हैं, तो वो भीष्म कहलाने लगे। ऊपर से जो देवता थे पुष्प वर्षा शुरू हो गई। यहाँ बहुत ढोल नगाड़ा बजना शुरू हुए, बिजलियाँ भी चमक रही थी, भाई इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली तो। अब यहाँ लौट कर आते हैं और सत्यवती माता का शांतनु से विवाह करा देते हैं। यहाँ उनके 2 छोटे पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। यहाँ पर राजा उनके जन्म लेने के कुछ सालों बाद चल बसते हैं। बड़े चिंतित थे राजा। अब यहाँ पर सत्यवती का जो पहला पुत्र था, बड़े हुए वो लोग भी, चित्रांगद और विचित्रवीर भी बड़े हुए। चित्रांगद को एक चित्रांगद नाम के ही गंधर्व ने मार दिया, अपने ही नाम के आदमी से का मृत्यु हो गई। अब यहाँ विचित्रवीर को राजा बनाया गया। अब राजा की रानियाँ होनी चाहिए। एक बार काशी के राजा उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया अपनी पुत्रियों का। उसमें उन्होंने सब राजाओं को बुलाया, लेकिन हस्तिनापुर के राजा को नहीं बुलाया। यहाँ भीष्म पितामह को हस्तिनापुर की एक निंदा लगी कि अरे सबको बुलाया और हमको नहीं बुलाया। बड़े चिंतित होते हैं। जाते हैं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका नाम की 3 राजकुमारियों को अगवा कर ले आया उन्होंने। अभी हम महाभारत की छोटा सा संक्षिप्त वर्णन जान रहे हैं। अभी बाद में जब कृष्ण कथा, जब कृष्ण भगवान की लीलाएं समाप्त होंगी, उसके बाद महाभारत का विस्तार एकदम होगा। अब युद्ध आदि अभी नहीं होगा। यहाँ पर अब जब अम्बा, अम्बालिका और अंबिका को लेकर जा रहे थे, बीच रास्ते में शाल्व नरेश पड़ते हैं। शाल्व नरेश को वो कहते हैं जाओ, हम तुमको जीवन दान देते हैं, हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हें परास्त कर दिया। यहाँ जब लौट कर आती हैं तीनों राजकुमारियाँ, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका अपने ससुराल आती हैं। यहाँ अपनी सास सत्यवती से कहती हैं अम्बा कि देखिए, मैं शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ मन से। पहले के ज़माने में मन से भी किसी को पति मान लो तो पति मानना ही पड़ता था, पति उस वही पति बन जाता था। उन्होंने कहा कि हमने शाल्व नरेश को अपना पति मान लिया है। यहाँ सत्यवती ने कहा अच्छा, तो फिर तुमको तो उससे विवाह नहीं करा सकते भाई, तो तुमने उसको अपना पति मान लिया है तो हम कैसे तुम्हारा विवाह अपने पुत्र से करा देंगे। ठीक है, अम्बा को शाल्व नरेश के पास भेजा जाता है। शाल्व नरेश कहता है कि जिसके साथ भाग के आई थी उससे विवाह कर लो, अब तो हमारे साथ नहीं रहोगी, अब अपनी निंदा कराकर किसी स्त्री को यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ अम्बा लौट कर आती हैं, विचित्रवीर से कहती हैं कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। विचित्रवीर कहते हैं नहीं, तुम उसको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हो, हम तुमको कैसे स्वीकार कर लें पति रूप में जब तुम किसी और से प्रेम करती हो। तो तब उन्होंने कहा भीष्म पितामह से हमको अपनी पत्नी बना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करा है, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। बोले कि अच्छा, तो भगा के क्यों लाए थे? तो बताया कि भाई हमने तो पहले बताया था कि हम विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपको अपने लिए भगा कर नहीं लाए, अपने राजा के लिए भगा कर लाए थे। यहाँ बड़ी परेशान हो जाती हैं अम्बा। यहाँ कहती हैं कि तुमने मेरी निंदा करवाई है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम्हारी मृत्यु का कारण
मैं ही बनूंगी। यहाँ वही अम्बा ही शिखंडी बनती है। शिखंडी के द्वारा, शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन बाण चलाते हैं भीष्म पितामह पर। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा देते हैं। यहाँ पर आदि आदि कथाएं अभी आगे बढ़ेंगी। यहाँ विचित्रवीर का अंत हो गया, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। यहाँ पर जो अंबालिका थी, वो अंबिका और अंबालिका वो निसंतान रह गई। अब यहाँ सत्यवती को बड़ा चिंतित हुई कि भैया कोई राजा होना चाहिए, भावी सम्राट होना चाहिए, वरना क्या होगा, हमारा राज्य तो शत्रु राज्य विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारा हस्तिनापुर इतना बड़ा है। उन्होंने अब वेदव्यास ऋषि को बुलाया, उनसे कहा कि हमको पुत्र, मतलब उनको दो, हमारी बहुओं को पुत्र। उन्होंने कहा माते हमको 1 वर्ष का समय दीजिए। उन्होंने कहा अरे 1 वर्ष का समय नहीं है भैया, यहाँ एक सेकंड कीमती है, तुम 1 वर्ष का समय मांग रहे हो। तो वेदव्यास ऋषि ने कहा चलिए ठीक है, लेकिन आगे फिर जो होगा तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या होगा भाई? बोले वो फिर आप जानिए। वेदव्यास ऋषि को वो स्त्री जिस भाव से देखेगी उसी भाव से उसका पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ जब अंबिका को लाया गया तो अंबिका तो देखकर डर गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली वेदव्यास ऋषि को देखते ही। यहाँ पर अब पूछा गया सत्यवती माता से कि भाई कैसा पुत्र होगा बताओ। बोले पुत्र तो बड़ा वीर होगा, लेकिन अंधा होगा, नेत्रहीन होगा, क्योंकि उसकी माता ने आंखें बंद कर ली थी। यहाँ सत्यवती कहती है, अरे अपनी दूसरी बहू से कहती हैं देखो तुम आंखें मत बंद करना, तुम डरी रहना, कोई मतलब नहीं है, तुम आंखें बस मत बंद करना। अब यहाँ सासू माँ ने कहा कि आंखें नहीं बंद करना, तो अब तो वो और डर गई, देखते ही रहना है, तो वो और डर गई। अब वो डरी, वेदव्यास ऋषि के सामने आई डरते डरते, उनको देख के तो उसका डर 10 गुना हो गया। अब फिर वेदव्यास ऋषि ने कहा कि इससे जो पुत्र होगा वो बड़ा निर्बल होगा, आयु उसकी ज़्यादा नहीं होने वाली। यहाँ बहुत चिंतित हो जाती हैं। यहाँ कहती हैं एक बार और, ये आखिरी बार। अब यहाँ दोनों राजकुमारी कहती है कि हम न जाएंगे भैया, अब हम बड़े परेशान हो गए। तो एक दासी को भेज दिया जाता है। यहाँ दासी तो बड़े एकदम बिल्कुल डरी नहीं, एकदम निडर होकर जाती ऋषि के सामने, ऋषि के साथ रहती है। अब निडर हुई, तब उनसे पूछा गया कि भाई इसके कैसे पुत्र होगा? तो बताया कि बड़ी बुद्धि होगी उसके, बड़े बलवान होगा। सत्यवती ने कहा बताओ, बुद्धि होगी, बलवान होगा, ऐसा राजा चाहिए था। लेकिन राजा होगा तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि वो हमारे पुत्र का बेटा, लेकिन रहेगा तो वो दासी पुत्री, तो उसको राजा नहीं बना सकते। यहाँ अंबिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न होते हैं, अंबालिका से श्री पांडु महाराज उत्पन्न होते हैं, और उस दासी से विदुर जी का जन्म होता है। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र हुए, कौरव हुए जिनको कहते हैं। उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था दुर्योधन, फिर दुशासन, इस तरह का ही वो पुत्र थे उनके। उनकी एक बेटी भी थी। फिर पांडु थे, पांडु के 5 पुत्र थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहला विवाह कुंती से किया था, कुंती से विवाह किया, उनसे 3 पुत्र हुए, लेकिन वो पुत्र उनके नहीं थे। उनको श्राप था कि जब भी वो किसी स्त्री के साथ, अगर उनके साथ आए उनके पास, तो वो मृत्यु हो जाएगी। यहाँ माद्री के पास आते हैं, उनकी 2 पत्नियाँ थीं, पहली कुंती और दूसरी माद्री। यहाँ धोखे से माद्री के पास आ गए और माद्री के पास आते ही उनकी मृत्यु हो जाती। अब उनका वंश नहीं आगे बढ़ा तो क्या करें। यहाँ कुंती को सिद्धि प्राप्त थी कि वो किसी भी देवता को स्वर्ग से बुला सकती थी। एक बार उन्होंने सूर्य देवता को बुला लिया था धोखे से, टेस्ट करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो हमको मंत्र दिया वो काम करता है कि नहीं। यहाँ सूर्य ने कहा कि भाई तुमने उनको बुला तो लिया है, लेकिन हम तुमको बिना कुछ दिए नहीं जाएंगे। कुंती ने कहा मैं क्या मांगूंगी आपको। यहाँ सूर्यदेव कहते हैं कि मैं तुमको एक संतान देता हूँ। कुंती कहती है अरे मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ, तुम हमको संतान दोगे? जब वो विवाह नहीं हुआ था तब की बात है ये, तो हम क्या करेंगे। या फिर भी संतान दे देते हैं। अब वो संतान को कुंती नदी में बहा देती हैं। उसको एक राजा, इसी वंश में एक राजा हुए थे, उस पकड़ लेते हैं और उनको रख लेते हैं। उसका नाम कर्ण रखा जाता है। यहाँ पर अब कुंती के 3 पुत्र हुए। पहला पुत्र यमराज से हुआ, धर्मराज यमराज से, तो उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर। दूसरा वायु से हुआ। वायु के जो पुत्र होते हैं बड़े बलवान होते हैं, हमको तो पता ही, हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान। उन्हीं के भाई हुए पवन पुत्र श्री भीम। फिर इंद्र के पुत्र हुए श्री अर्जुन जी। और जो अश्विनी कुमार हैं उनसे 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव।
इस तरह 5 पांडव हुए। उसके बाद फिर महाभारत के युद्ध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ही करेंगे। अब हम मगध देश के राजा श्री जरासंध के बारे में जानेंगे। वो भी इसी वंश के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा। उन्होंने कई सारे राजाओं को बंदी बना लिया था। तो उनका जन्म कैसे हुआ, बड़ा विचित्र प्रकार का जन्म हुआ था, इसके बारे में हम जानते हैं। उनके जो पिता थे बड़े प्रतापी राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, उनसे कोई संतान नहीं हो रही थी। तब एक ऋषि के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ऋषि हमको संतान चाहिए, हमारे कोई संतान नहीं है। यहाँ ऋषि उनको एक फल देते हैं। उनको नहीं पता था कि भाई उनकी 2 रानियाँ, उन्होंने केवल एक ही फल दिया। यहाँ राजा ने उस फल को आधा आधा काट कर रानियों को दे दिया। और जब फल आधा आधा काटा तो रानी जब 9 महीने बाद बच्चे भी आधे आधे हुए। अब यहाँ राजा ने सोचा कि अगर आधे आधे बच्चे देखेंगे तो रानी तो घबरा जाएंगी और हमारा राज्य पूरा कहेगा अरे राजा के आधे आधे बच्चे कैसे हो गए। राजा ने उन बच्चों को फेंकवा देते, जंगल में फेंकवा दिया। अब जंगल के मार्ग से एक जरा नाम की राक्षसी गुजर रही थी। उसने उस बालक को, एक बालक के एक टुकड़े को देखा। उसने लगा कि हम इसको खा लें। फिर उसने देखा कि अरे ये आधा टुकड़ा बालक कैसे हो सकता है। फिर उसने ढूंढा कहीं इसका और दूसरा टुकड़ा नहीं है, तो देखा कि हाँ दूसरा टुकड़ा भी है। तो उसने दोनों टुकड़ों को पकड़ा, जी 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 जियो 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 करके हुए उसने जीवन दान दे दिया। यहाँ जैसे ही जीवन दान दिया, उस बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया। इतनी तेज गर्जना की कि जरा राक्षसी तो वहीं छोड़कर भाग गई। यहाँ पर जरासंध का जन्म हुआ। इसी वंश में अब कई सारे राजा हुए। अब पुरु वंश के बारे में हम थोड़ा सा ख़त्म करते हुए, इसी वंश में परीक्षित हुए, जन्मजय हुए। अब हम यदु वंश के बारे में जानेंगे। यदु वंश में हुए उग्रसेन जी, शूरसेन जी। उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था कंस। शूरसेन जी के पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र का नाम था वसुदेव। उनका विवाह हुआ। 13 उनकी पत्नियां थीं। उनकी केवल 1-2 पत्नियां नहीं थी कि देवकी रोहिणी, बस उनकी 13 पत्नी थी। अब 13 पत्नी क्यों हुई? वो पिछले जन्म में कश्यप मुनि थे। कश्यप मुनि थे और कश्यप मुनि का 13 विवाह हुए थे, तो इस जन्म में भी उनके 13 विवाह होने कन्फर्म थे, तो इसलिए उनके भी 13 विवाह हुए। अब जो उनकी कथा है हम अगले सत्रों में बताएंगे। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अगले सत्र में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जानेंगे। कल श्री कृष्ण भगवान का जन्म होगा। एक बहुत बड़ा एक तरह से उत्सव का दिन होता है नंद बाबा के यहाँ। उस कथा को हम जानेंगे, किस प्रकार कंस ने अपनी देवकी नामक बहन को अपनी जेल में रखा, तो वो सब के बारे में भी जानेंगे। और अब से कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनेंगे हम लोग। 10वां स्कंद यहीं से कल प्रारंभ हो जाएगा। 10वें स्कंद को भागवत जी की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आत्मा? क्योंकि 10वां स्कंद भागवत जी का सबसे बड़ा स्कंद है। और जब कोई हवन आदि होते हैं, 10वें स्कंद के ही मंत्र पढ़े जाते हैं जब भागवत जी का हवन होता है तब, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भरी हुई हैं, उनके भक्तों की लीलाएं भरी हुई हैं। कल से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।